दीपेश जी, आप कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ। बहुत अच्छा। आप क्या करते हो? अ, अभी पढ़ाई किया कंप्लीट किया, अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट की यानी कि आप अभी यंग हो। हम्म। जी। मुझे ये बहुत। पूछना था, ये केंद्र योग जो होता है उसमें क्या रेमेडी करनी चाहिए? किसमें? केंद्र योग में। किसने बताया आपको? ये कुंडली में देखा था। देखा था कि आपको किसी ने बताया? नहीं, जिस मैंने देखा उसमें कौन कौन से योगा थे, तो गूगल और यूट्यूब में देखा तो उसमें मेंशन किया था कि ऐसा एक योगा है जिसमें आगे और पीछे के पैर खाली होते हैं, तो उसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, उनको आपको पहले अच्छे, क्या ज्योतिष में कितने समय से आप जुड़े हुए हो? मैं तो चंद महीनों से जुड़ा हुआ हूँ अभी अभी के टाइम पे। अच्छा, कहीं पर आपने सीखा है ज्योतिष या नहीं? ज्योतिष तो सीखा नहीं है, फॉलो करता हूँ। अच्छा, फॉलो करते आप। हम्म। बढ़िया है। पर ऐसे नहीं कि चलो केंद्र में है तो वो उनके रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी तो पहले देखना होगा। हम्म। यूट्यूब से तो यदि सारा सार हो जाए तो सभी ऐसे ही डॉक्टर बन जाते हैं, सर्जरी ऐसे ही करने लगते, तो फिर उस विद्वान की क्या जरूरत रहती थी? हम्म। है ना? पहले जज नहीं करना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। तो एक हमेशा विद्वान से परामर्श कीजिए, उसके बाद आप उनको जो फॉलो करें उसके अनुसार आप उनकी रेमेडीज करें, तो आपको उनके रिजल्ट मिल सकते हैं। हम्म। क्योंकि ऐसे क्या है कि अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो गलती किसकी होगी? आपकी। और भुगतान कौन करेगा? आप ही करेंगे, ना कोई और करेगा। है ना? हम्म। तो ग्रहों को सबको अध्ययन मंथन करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। क्योंकि ऐसे ही कर लेते हैं तो एक बार हमें ही वहां पर भुगतान करना पड़ता है, ना कोई और करता है। देखते ज्वाइन करते तो लोग आगे बढ़ेंगे, वरना हम विराम कर देंगे, छोड़ देंगे यहीं पर। नमस्कार, फेसबुक मित्रों को मेरा सादर नमन। हमारी चर्चा है मंत्रों पर, कि मंत्र में किस तरह से शक्तियां प्राप्त होती है। ये ऋषि मुनियों की देन है और गुरु महाराज की देन, जिनके माध्यम से हम ये जप करके मंत्र को सिद्ध करके शक्ति का हम अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे लगता है एक चमत्कार हो गया। पर कई बार क्या होता है कि जो प्रकृति के नियम विरुद्ध है तो उसे चमत्कार कहते हैं। हमने देखा भी है, बहुत सारे संतों ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, यानी कि जीवित कर दिया। बहुत सारे उदाहरण हैं और शास्त्रों में उनके वर्णन भी है कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए जिनकी मंत्र शक्ति बहुत अपार थी, और उस मंत्र शक्ति के द्वारा से उसने बहुत सारे देश को हिला दिया था। अगर ऐसे चमत्कार का वर्णन में बताने लगूं, शास्त्रों में जो बताया है ना, तो मेरे लिए एक साल भी कम हो जाएगा, इतने सारे वर्णन है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, कौन नहीं जानता? उनके मुख्य शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद।
जिन्होंने सारे विश्व में हिंदू धर्म का पताका लहराया। महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, कौन नहीं जानता, हर कोई जानते हैं। नामदेव जी, सभी जानते हैं। उन संतों के पास जो मंत्र शक्ति का खजाना था ना, आप उनको भी पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारे आपको मंत्र मिल जाएंगे, जो आज भी वो मंत्र बांटता हुआ चला आ रहा है। और हम तुच्छ मानव सदा शंकाशील है, और रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों में भी शंकाशील बनी रहेगी, क्योंकि हम सरलता से किसी पर विश्वास नहीं करते। और आजकल के जो एजुकेशन मोड है ना, वहां पर देखते तो सदैव ही शंकाशील बने हुए दिखाई देते हैं, शंका बनी रहती है। विज्ञान है, उनको प्रमाण न मिले तो विश्वास नहीं करेंगे। वो कहते हैं ये तो ठग बाबा है, इनसे दूर हो जा। और आपकी रुचि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रुचि के अनुसार यदि आपको मंत्र मिल जाए तो सबसे पहले उसी को सिद्ध करना। क्योंकि आपके अनुरूप है तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा, और आप खुद अपने आप में अपने आत्मशक्ति का अनुभव भी करने लगेंगे। उसके बाद आपको अपने आप पर अंतर अपार शक्ति का विश्वास भी आपको होने लगेगा, यानी कि आपकी आत्मशक्ति जागृत हो जाती है। अब आप अपने बचपन को पहले एक बार याद करो। आप सभी अपनी जब एग्जाम आती होगी तब आप कहेंगे यार शोर शराबा ना हो, वहां पर एक स्थान हो जहां पर शांत हो, वहां पर आप उनको अध्ययन मंथन करते, भाई मुझे परीक्षा में पास होना है। कुछ लोग सुबह के 4 बजे उठते थे, कुछ लोग रात को सब सो जाने के बाद पढ़ाई करते, याद है? कितने लोगों ने इस तरह से पढ़ाई किया, चलो जवाब दो। बचपन को याद करो, अपने अतीत में याद चले जाओ कि वो बचपन का जमाना आपका था। गुरुजी करते थे, रात को पढ़ाई करते थे देर रात तक और सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे। कोई कई बार रात को नींद खुल जाती थी तब भी पढ़ लेते थे एग्जाम के समय में। तो क्योंकि वातावरण एकदम आपको शांत प्राप्त होता था। इसी तरह आपको अपने अंतर मंत्र की जब जप करना है तो शोर शराब से दूर एकांत वातावरण की जरूरत बनेगी। अर्धरात्रि, ब्रह्म मुहूर्त, घर की छत पर या एकांत कोई कोना ले लो। हमें कोई दूर जंगल में पहाड़ी में वहां पर जाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपके वहां पर गार्डन है, अगर आपने वहां पर चुनाव किया तो वहां पर आपको देखना है कि कोई चींटी, कोई कीड़े जमीन पर नहीं है। यानी कि हमें किसी भी चींटी का, कीड़े का, या हमें उनको हमारी वजह से उनकी कष्ट ना हो। आपके मंत्र जाप से कोई सोया हुए इंसान की भी नींद में बाधा ना आए, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जब तक आपका पूर्ण रूप से मन एकाग्र नहीं होगा तब तक उस विषय में आपकी रुचि समझ में नहीं आने वाली। शुरू शुरू में आपको अध्ययन बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इतने सारे एक साथ बैठते भी नहीं होंगे। तो आज से कितने मिनट तक आप बैठ सकते हो उनको आप नोट करो। 10 मिनट आज बैठे तो कल 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा,
1 घंटे तक आप अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट करो। मन एकाग्र होना बहुत ही जरूरी होगा। अपने मन पर कंट्रोल लाना। अगर वहां पर यदि आपको कोई बाधा बनती है, चाहे आप आधी रात में जप करते हो या फिर कहीं पर भी ऐसा लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो आधी रात को ब्रह्म मुहूर्त में भी। मैं आपको मार्गदर्शन कर दूंगा, आपकी बाधा का निवारण करवा दूंगा निःशुल्क। पर स्टार्टिंग में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी वहां पर आपकी मनोस्थिति पर आपका काबू होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये विषय को आपको समझने में बहुत ही मदद होगी। मंत्र जाप करने के लिए 4 विधि है। सबसे पहले एक बात याद रखना है कि आपको जो मंत्र मिला है, जो साधना आप करते हैं, वो किसी को नहीं बतानी। चाहे अपनी पुत्र संतान हो, चाहे अपना पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, चाहे कितना प्रेमी हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे दोस्त हो, कितना भी प्यार क्यों ना हो, उनको नहीं बता सकते। तो उनको आपको इतना बताना है, जाओ गुरु की शरण में। अब इनका लॉजिक कारण भी मैं बताऊंगा। मान लीजिए कोई गलत विधि आपको बता दी, तो अपनी बुद्धि के बल से या फिर उनके बुद्धि के अनुसार कमी आपको बता दी, और वहां पर कोई आपको बाधा आएगी, तो आपका जो है ना भय बढ़ जाएगा, आपकी श्रद्धा है वो टूट जाएगी, आपके विश्वास यहाँ पर हट जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले बताया कि पूरे मंत्र जो करे दुराव, पूरे मंत्र जो करे दुराव, यानी कि अपने मंत्र साधन को गुप्त रखना है। अपने मंत्र का जब प्रारंभ कंठ से करना चाहिए, कंठ से। ये कंठ है, हमारा गला है ना, यहाँ पर कंठ है, इनसे करना चाहिए, वाणी से नहीं। आपका पूजा घर जो होता है, हम कहते हैं कि भाई ईशान जोन में हम पूजा घर रखते हैं, है ना, वहां पर पूजा का स्थान है, वहां पर आप बैठकर मेडिटेशन करो। और सबसे पहले अपने आप पर कंट्रोल लाना है। उसके बाद आप मंत्र के उच्चारण करना स्टार्ट करेंगे, फिर वो पक्का होगा। कई बार आप जल्दी करने पर भी उनको भूल जाओगे, मंत्र में गलत उच्चारण हो जाएगा। पर उनके लिए पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा होगा कि चलो यार जाने दो, लेकिन जोर लगाकर वहां पर वो उस काम को आरंभ करो, स्टार्ट करो। पहले शरीर पवित्र करना है, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र, एकांत स्थान, शांत वातावरण, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते लेटे, कहीं पर भी जब कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपकी गिनती भी नहीं हो पाएगी, पर छोटी माल आती है काउंट करने वाली, उनको आप जेब में रख सकते हो। उंगली के टेप पर आप उनको गिनती कर सकते हैं। काउंट डाउन भी अब इसमें आने लगा है कि आपने इतने काउंट कर लिए। फिर आपका जब कंट्रोल होगा तो अपनी जो श्वास चलती है ना, उस प्राण के आधार पर आपका काउंट डाउन जब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? गुरुजी रूटीन नहीं बनता है, जैसे स्टार्ट करते हैं ना कोई भी मंत्र जप,
हाँ तो जी। 1 2 दिन 3 दिन करते हैं फिर वो एकदम से टूट जाता है, ये ऐसा होता है। किस कारण से ऐसा क्या होता है कि जहां पर आपका टूट जाता है या फिर उठ नहीं पाता है, ऐसी क्या बाधा आती है? तो मन नहीं लगता है इसमें फिर जप में, पता नहीं मन नहीं कुछ लगता अजीब है सा। जब। अच्छा, मंत्र जाप करते तो आपको क्या, आपको विचार पैदा होते हैं? मन में भटकाव रहता है स्टार्टिंग में। अभी 1 2 बार मैंने देखा है, माला लेके मैं बैठा हूँ तो अनम्यूट कर दीजिए, हाँ जी। कोई बात नहीं। कल, कल जो है, गाय का गोबर लेकर गौमूत्र से छिड़काव करके जहां पर आपको मंत्र जाप करना है ना, उस गोबर से आप अपना आसन, जहां जितना आप बैठते हो उतने ही तक आप उस गोबर को थोड़ा लगा लो। ठीक है, उनका आसन बना लो आप, वहां पर आप बैठ जाना। फिर आप में कितना कंट्रोल होता है वो मुझे जरूर बताना। मैं कुछ जी। बोलूं? गोमूत्र का छिड़काव करना है या गोबर से लेपना है? गौमूत्र का पहले छिड़काव करेंगे, उसके बाद हल्का सा गोबर ले लेंगे। जितना आपका आसन बैठने का होता है उतने आसन में आपको गोबर लिप देना है। गोबर का आसन बना लीजिए पहले। फर्श है, फर्श फर्श के पर, ऊपर भी? फर्श पर बिल्कुल, फर्श पर भी आप लगा लीजिए। ठीक है। जी हाँ, अब किसी का सवाल? ठीक है गुरु जी। जी। जब पहली एक बार मुझे ऐसा कुछ मौका मिला था कुछ मंत्र जाप के बारे में बात करने का, तो जब गुरु जी से ना ने हमें बताया था कि कभी कोई साधना पूरी करने में हमें दिक्कत होती हो, एक बार शुरू करते हैं तो पूरी नहीं होती हो, तो उस वक्त क्या करना होता है। तो पहले ही विघ्नहर को पर प्रेयर करनी होती है, विघ्नहर गणेश जी को, और उनको दिया जला के गंग गणपते नमः का जाप कुछ देर करना है, और फिर बोलना है कि हे विघ्नहर, मैं मेरी साधना करने जा रही हूँ, मेरी ये साधना निर्विघ्न पूरी हो, इस तरह से आशीर्वाद दीजिए और मुझे इसमें सफलता दीजिए। इस तरह से प्रेयर करके करते हैं ना तो वो पूरी हो जाती है, ऐसा बताया था, इसलिए मैंने शेयर किया। ओके। तो अभी भी याद है कि जो आपके गुरु ने आपको बताया है उनको गुप्त रखना है। यहाँ पर आपकी साधना में, मंत्र जाप में कहीं पर नमस्कार सुनील जी, कि कोई बाधा है तो उनसे संबंधित बोलो, लेकिन आपके गुरु ने आपको जो गुप्त रखने के लिए बताया है उनको कभी किसी से के साथ शेयर नहीं करना। अगर इनके बाद यदि कोई बाधा है जो आपकी मेडिटेशन में, ध्यान में, वहां पर बाधा है, उनसे संबंधित सवाल का यहाँ पर निवारण सबके साथ शेयर कर सकते हो। हाँ, यही यही सबके लिए बताया था, सबके लिए बताया था, वो मंत्र मैंने नहीं बताया। है ना? हाँ, ये लेकिन निवारण सबके लिए बताया था कि जो लोग ऐसे करते हैं ना तो उसको ग्रुप में इन जनरल बताया है, मतलब जनरल, सब कर सकते हैं ऐसा। इनके लिए जो आपका ये जो है ना, ये इनसे वो अगले स्टेप में जाएगा, इस स्टेप में नहीं जाएगा। पहले यहाँ मतलब पर हम अपने मन पर कंट्रोल करने की बात आ रही है। हाँ जी, हाँ। मंत्र जाप करने की अभी बात नहीं आ रही। पहले तो सबको, आपके मन को तो कंट्रोल करो। आपके मन को तो कंट्रोल आ जाए, मन पर कंट्रोल होने के बाद आपके इंद्रिय पर कंट्रोल करने की बात आती है, तब तक नहीं आती। पहले आपको अपने मन को, मैंने क्या बताया कि आप 10 मिनट बैठो, सुबह बैठो, शाम को बैठो, 15 मिनट बैठो। क्योंकि हमारी इतनी आदत नहीं है कि हम 1 घंटा बैठे, है ना। अपने कार्य के लेकर, अपनी इस फास्ट लाइफ को लेकर हम सभी अपना में बिजी है। खाना खाया, बच्चों को नहीं देखा, लेकिन फोन में लगे रहे, या फिर कोई जॉब के लिए सोच रहा है, कोई अपने अगले कार्यस्थल की बात कर रहे हैं, या फिर काम के लिए बात चर्चा हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, या माल लेगा या पेमेंट होगा। ये हम इस रूटीन काम के अंदर व्यस्त हैं, जिनके कारण हम अपने परिवार में भी नहीं है, ना अपने आप में भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर अपने आप को पहले देखना है कि मैं हूं या नहीं हूं। हमारी आत्मशक्ति, हमारी इच्छा शक्ति जिसे हम कह सकते हैं। फिर आप सोचो कि ये कार्य में करने में पूरा प्रयत्न करूं तो क्या होगा या नहीं होगा, या बीच में मेरा अधूरा तो नहीं छूटेगा। क्या ये मैं पूरा करूं तो मेरा जीवन उच्च सिद्धांत का होगा या नहीं होगा। क्योंकि मन के चित्त को एक करना, ये बहुत ही गहरा विषय है।
पर हाँ, जिस विषय पर आपने अपने मन से काम किया है तो जल्दी आपके दिमाग में भी बात आएगी और आप अपने आप में कंट्रोल भी कर लोगे, और जो आपकी समस्या होगा ना उनका समाधान भी आप खुद निकालोगे। आपके पास में कितना भी बैंड बाजा बजे, लेकिन जब आप अपने आप में आ जाओगे ना तो आप शून्य होगे। आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर में कितना शोर शराब, क्योंकि आप अपने आप में कंट्रोल हो, क्योंकि आप अपने विचार पर सक्षम हो, अध्ययन करने पर हो। और इनका सबसे बड़ा लाभ, बेनिफिट आपको क्या मिलेगा पता है? आपकी बुद्धि पर। आपकी बुद्धि जो है ना, दिमाग वो बहुत ही तेज हो जाएगा, आपकी याद शक्ति बढ़ने लगेगी। और जो चीज आप करेंगे ना, आपकी संतान वो चीज स्टार्ट करेगी। स्कूल में आज भी, कोई भी स्कूल क्यों ना हो, सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। क्यों? मेडिटेशन, जिसे हम आज नया नाम दे दिया, लेकिन नाम तो वही है, प्रार्थना। लेकिन नए जमाने, नए बदलते दौर पर मेडिटेशन। क्योंकि बच्चों की याद शक्ति बढ़े। माता सरस्वती की वंदना, और माता सरस्वती की वंदना के बिना हमें वाणी मधुरता प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें उनसे बिना स्वर भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि स्वर व्यंजन का तो पूरा खेल है। स्वर व्यंजन जिसने कंठ कर लिया वो बहुत आसान हो जाती है। ज्योतिष भी बहुत बड़ा विषय है। ज्योतिष विषय को भी एक्सपर्ट होने के लिए याद शक्ति होनी चाहिए, तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, और उनके साथ आपकी अंतर्दृष्टि की भी जरूरत होती है। और शुभ अशुभ ग्रहों के विचार, उनके फल के निर्णय लेने की उसकी शक्ति जिनकी ठीक नहीं होती, वो एक एक्सपर्ट ज्योतिषी नहीं बन सकता। और ये कब क्यों नहीं हो सकता? मन की एकाग्रता, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। और यार वहां पर देखते हो उस ग्रुप में नाड़ी में क्या बता रहा है, वो ये सूत्र ले लो फिर बता दूंगा, नहीं होगा। चोरी 2 दिन की, 4 दिन की नहीं होती। लेकिन आपकी शक्ति वो आपके पास है, उसमें कोई किसी की ये नहीं होती कि चलिए आपकी शक्ति को वो हटा दे। क्योंकि याद शक्ति, निर्णय, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पास तो बहुत होकर आ गए, और उसमें कई बार देखते यार इसने तो वकीलात की है, देखो अब ये जॉब कर रहा है, वकीलात छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनकी जो फाइनल डिसीजन लेने की शक्ति, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, याद शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति, और ये कब प्राप्त होगा? जब यहां पर अपने मन पर आप कंट्रोल करोगे, फिर कुछ भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके मन पर आपका कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। जो भी जज करोगे ना, एकदम अच्छे से आप निर्णय कर लेंगे। मन की एकाग्रता, आपकी बुद्धि तेज होगी। कितने लोग आज स्टार्ट कर सकते हो आप ये बताओ? 7-8 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और यहाँ पर भी फेसबुक मित्र भी कुछ जुड़े हुए हैं। कितने लोग आप ये करने की क्षमता आप स्टार्ट करोगे? और आपको ये सुझाव मेरा, या फिर जो चीजें मैं आपको समझाने की मेरी कोशिश है, क्या सही है कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट करना। कितने लोग करने में दंड दे दो, हाथ दे दो, जो भी आपको लगे, है ना। मेरे यूट्यूब आपको चैनल की आपको लिंक भी दे दूंगा। कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता हो तो जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको वो रात को शुरू करना है क्या? रात को करे, दिन को अभी करो, नाइट पर भी करो, जब आपको मन लगे। वो यहाँ पर मैं पहले आपको कोई समय नहीं दे रहा हूँ, जब आपको पास समय आना स्टार्ट हो जाए। जी 10 बजे सोने से पहले, रात को 12 बजे उठने के बाद, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद।
हाँ, सुबह हो सकता है क्योंकि रात को नींद बहुत आती है 10-11 बजे तो बहुत ज्यादा। जिस समय का चुनाव करेंगे शर्त इतनी है, कल उसी समय पर आपको बैठना है। अगर आपने 12 बजे बैठे हो रात को, तो 12 बजे आप आसन पर विराजमान होंगे कल भी। सुबह 4 बजे उठकर आपने बैठा है, तो कल उसके दूसरे दिन भी सुबह 4 बजे आपको बैठना है। ये आपको एक सिद्धांत, जो आपको मेरा ये भी मान लो कि गुरु की आज्ञा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे गुरु बोल सकते हो। क्लास के बाद फिर मुझे नाम से पुकार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गुरु को एक्सपर्ट यहाँ पर ये भी डांट भी सकता हूं मैं आपको, चाहे हम उम्र में बड़े बड़े हो, है ना, लेकिन आपको अपने पड़ाव के अंदर वहां पर आपको मैं पहुंचा दूंगा। कई बार हमने सुबह नहा सुबह नहा नहा धो के बैठना या वैसे थोड़ा बैठ के? नहा धोकर, नहा धोकर, अगर शुरू में पहले आपसे नहाया नहीं जाता, कोई बात नहीं, अपने मन को स्वच्छ कर लो। जी। ठंड का मौसम है, लेकिन पहले अपने मन पर कंट्रोल लाना है, क्योंकि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। तो आप ये समझ लो कि छिड़के डाल देना पानी के, मैंने स्नान कर लिया, अच्छे वस्त्र पहनकर आप बैठ जाओ। ठंड का मौसम है तो जैकेट भी पहन लेना, उसमें कोई आप ये मत रखना कि भाई जैकेट में उतार लो, ऐसे गलती भी मत करना, पहले अपने आप में आप आ जाओ। और हर दिन में जिन्होंने भी आसन लिया होगा, जो दूसरे दिन की क्लास में जैसे मैं देखूंगा, तो उनके मैं जरूर सवाल कर लूंगा। कई बार हम ये भी देखते कि मेरा व्यवसाय कैसा होगा। ज्योतिष विद्या में सवाल हो सकता है, हस्तरेखा में भी होता है, अंक विद्या के अनुसार यहाँ पर ये सवाल बनता है कि मेरा व्यवसाय में कौन मदद रूप होगा। क्या मैं फलादेश करने में सक्षम हो जाऊंगा, या मैं ज्योतिष में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। कई बार कहते कि भाई ज्योतिष है तो भाई ज्योतिष के पास कर्ण पिशाच चीनी ऐसी सिद्धि की सहारा लेते हैं, है ना। लेकिन जब आपका अध्ययन सही होगा, सटीकता होगी, तो कोई साधना की वहां पर आपको जरूरत नहीं होती। ज्योतिष शास्त्रों के अंदर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी ले लीजिए। पुराने जमाने में यज्ञ होते थे, आज सत्यनारायण की कथा भी नहीं होती। कितने लोग करते हैं सत्यनारायण की कथा, बताओ। अच्छा, आप करते हो। करवाते हैं गुरुजी, घर पे थोड़ा समय नहीं मिलता। है ना। अब पूर्णिमा को करवाते हैं, हर पूर्णिमा को। और यज्ञ कितने लोग करवाते हैं। करती हूँ। करती हो नहीं करते गायत्री हैं, यज्ञ बहुत फर्क है। मैं करती करती हूँ। यानी कि खुद स्वयं करते हैं, लेकिन आपने आ, एक आचार्य विद्वान के माध्यम से अपने घर में यज्ञ कितने लोग करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सत्यनारायण की कथा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। विष्णु का स्मरण बहुत अच्छा होता है। यज्ञ हमारे ऋषि मुनियों करते थे, और एक समाज सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से वो करते थे। आजकल तो बहुत सारे कुछ जानते नहीं होते, लेकिन ठगी के शिकार कर लेते, उसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम है उन लोगों के साथ, है ना। कई बार जीव हत्या होती है, अकाल मृत्यु होती है, तब हमारे ऋषि मुनि उनके लिए, उनके साथ बैठकर वो एक जप करते थे, तप करते थे, यज्ञ भी करते थे, तर्पण मार्जन भी करते थे। और उनके लिए कोई स्वार्थ ही नहीं था, वो तो ये कहते थे कि ये जीव हत्या है, इनके बचाव के लिए प्रभु से, देवी देवता से वो प्रार्थना करके, अर्चना करके वो मांगते थे, हम ऐसा कौन सा कर्म करें कि यहाँ पर इन लोगों के लिए भला हो, ये मृत्यु टल जाए, उनके लिए इन कष्टों से बाहर आ जाए। तो यहाँ पर हमारी बात आती है सबसे पहले हमारे मन पर, हमारे मन को, हमारे विश्वास को। कई बार क्या होते है
किसी की हत्या से, किसी के जल में, किसी के एक्सीडेंट में, किसी कोई आग से जलकर, किसी की अकाल मृत्यु है ना, जहां पर उस अकाल मृत्यु से प्राण निकलते हैं और उनकी आत्माएं अतृप्त रह जाती है ना, उनकी तृप्ति रह जाती है, यार मुझे घर था, मुझे बच्चों के लिए काम था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर उन आत्मा के लिए वो पूजा पाठ अर्चना यज्ञ ये सब करते थे। और आज के युग के अंदर बहुत सारी घटित घटना बन जाती है, और हमारे पास अपने मन की शक्ति नहीं है, तो दूसरों की शक्ति को या फिर ऐसे क्या चीजें तो हमारे पास दिखाई भी नहीं देगी। हमारे पास इतना मनोबल ही नहीं है। जब आप में अपने अंदर मनोबल होगा ना, तो कोई भी आत्मा को आपको दिखाई देगी, आभास करवा देगी, बात भी कर लेगी, आपको संकेत भी दे देगी। वो बहुत आगे की बात है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, सिखा भी दूंगा। ऐसा भी नहीं कि वो हानि पहुंचाते, उनको भी एक चाहिए कि भाई यहाँ से मेरा मोक्ष प्राप्त हो। बहुत अच्छी बात है मीनल जी की, जो महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप का आप हवन हर साल करते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कमजोर बातें आती है तो बच्चे पर उनका बुरा प्रभाव हो जाता है। कई बार डर से भी बच्चे जाग जाते हैं, सपनों में कुछ देख लिया तो वो बच्चे डर के मारे उड़ जाते हैं। लेकिन आपका मनोबल जब सही होता है ना, आपके मन के अंदर जितनी ताकत होती है ना, एक मंत्र बोलकर आप उनको रक्षा कवच कर सकते हो, अच्छी सी नींद आ जाती है। कई बार कहते कि भूत प्रेत आत्मा है, पर कौन है, अच्छी है कि बुरी? और रात को 12 बजे शमशान प्रेतात्मा का, वहां पर कहते कि शमशान भूमि में प्रेतात्मा रहती है। जो तामसिक सिद्धि है, वो तामसिक पदार्थ लेकर एक साधक वहां पर चला जाता है और वो पात्र को वहां पर रख देगा। उसके बाद अपनी तांत्रिक साधना का वो आरंभ कर देते हैं। जब ये साधना में आपके पास सिद्धि होती है, जिनके लिए आपने रखा होगा वो उनको, उस पात्र को ले लेगा और गायब हो जाएगा। यानी कि वो भेंट उस आत्मा तक वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन जिस चीज की जो आप आदत डालोगी वो चीज आपको चाहिए। तो हम एक निस्वार्थ के लिए अपने सात्विक, हम तामसिक चीजों को नहीं लेंगे, हम सात्विक की ओर जाएंगे, सात्विक देंगे, चाहे भले वो तामसी हो, लेकिन हम उनको देंगे सात्विक, सात्विक कार्य करेंगे। क्योंकि सत्य में कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, तो सात्विक में बहुत बड़ी ताकत होती है। कष्ट होता है लेकिन ताकत होती है। सत्य के बल पर हमेशा विजय प्राप्त होती है। रावण, जैसे हम सभी जानते हैं, उतनी जितने उनके जो विद्या प्राप्त की थी, उसके पास जो सिद्धियां थी, उनकी जैसे तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। लेकिन उनके मामा तामसी उनके साथ लेकर चले गए, फिर उस मंडली में रख दिया, तो वहां पर उनके दिमाग को बदलाव हो गया। और शिव का प्रिय भक्त आज भी रावण ही है और कोई नहीं है। आज भी शिव का प्रिय भक्त होता है रावण।
जो उन्होंने करके दिया तो हम उतना तो हम कर भी नहीं, उनके एक बाल के बराबर भी नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, अपने मन को, अपने परिवार की उतनी रक्षा तो हम कर ही सकते हैं। सक्षम हो आप। आप पुराने समय को याद करेंगे ना, जब गांव में रहते होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा भजन अर्चन कीर्तन काम धाम होता था। त्योहार की जगह त्योहार भी सब मिलकर बांटते थे। रात्रों भजन मंडली बैठती थी, कीर्तन भी करते थे। सुबह में भोर का, है ना, प्रभात, प्रभातिया भी, जो प्रभात फेरी भी लगाते थे। प्रभात फेरी यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त के बाद चलते फिरते सारे गांव के अंदर उन लोग आज भी एकादशी, पूर्णिमा, त्रयोदशी वो घूमते रहते और मंत्र जप करते रहते, चलते रहते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो उस मंत्र की ध्वनि के माध्यम से पूरे गांव को एक रक्षा कवच बनाते थे, क्योंकि मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है, कर सकते हो। जब अपने मन के बाद जब गुरु मंत्र के द्वारा आप सिद्धि लेते हो, दीक्षा लेते हो, उसके बाद जो प्रक्रिया आपके गुरु देते हैं उसमें आपकी कोई भूल रह जाएगी तो उनका आपको भुगतान करना होता है। आपने देखा होगा काफी लोग इसमें पागल भी बन चुके हैं। कितने लोगों की जान भी चली गई जिन्होंने एक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। वो तांत्रिक विद्या को प्राप्त करने में प्रबल थे, लेकिन यदि आप सात्विक है तो कोई भी विद्या से आपको कुछ बुरा नहीं होता। यहां तक किसी का कोई सवाल है जरूर पूछ सकते हैं। सर, आपने कहा मंत्र बल से मनोबल बढ़ता है, तो आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए? मंत्र बल से मनोबल बढ़ता है, तो आत्मबल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? पहले मनोबल में तो आ जाओ। सर, मनोबल हमारी इच्छाओं की को बढ़ाता है, जबकि इच्छाओं की का हनन करना, इच्छाओं को समाप्त करने से आत्मबल बढ़ता है। तो उसको हम कैसे करें? इच्छाओं की हमें वृद्धि नहीं करना है। यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो आपको आत्मबल बढ़ाना है। ये जो सिद्धियां प्राप्त करनी और करनी, ये हमें हमें अपने मार्ग से भटका देगी। जिस तरफ आप कह रहे हैं मनोबल ठीक है, हमें बढ़ाना चाहिए, पर आत्मबल उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो मुझे उसका बताओ कि आत्मबल के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप तो अभी पारस जी जुड़े हैं, आगे की चर्चा को पहले समझ लीजिएगा, है ना। कि पहले होता क्या कि हम्म। आप अपने आप में आ जाओ, उसके बाद आत्मा की बात बहुत दूर है ना। वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वहां पर आपकी आत्मा से आत्मा, मनोबल भी वहां पर आत्मा से आत्मा तक की आपकी शुद्धि हो जाती है। पहले अपने आप में आना, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना, है ना। हम्म। आपके जो मन है, मैंने क्या बताया कि हम्म। हम 7 दिन लगातार बैठेंगे, ठीक है। 7 दिन झुम क्लास हमारी डेली करेंगे, 8 से 10 में ही। हम्म। अगर शादी ब्याह का मौसम होगा तो मैं संदेश डाल दूंगा तो 2 दिन बाद करेंगे या फिर 1 दिन के बाद, क्योंकि अभी मुझे 1-2 दिन जाना भी होगा। लेकिन कितने लोग आज से स्टार्टअप करेंगे इन चीजों को करने के लिए, यानी कि अपने आप को, अपने मन के अंदर कंट्रोल लाना। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कहाँ तक आप कर सकते हो उतना आप उनको एक काउंट स्टार्ट करो। लेकिन शर्त मेरी यह है, मैंने एक बार और बताता हूँ, रिज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक से 1 मिनट के बाद, कि आपने 11 बजे स्टार्टअप किया तो हर दिन आपको 11 बजे बैठना है। अगर लेट हो गए तो उस दिन आपका कैंसल, तो दूसरे दिन आप बैठोगे। फिक्स समय चाहिए। फिर आप बताओ कि आप कितना कंट्रोल कर पाए, कहाँ तक जा चुके, कहाँ तक नहीं जा चुके। अगर वहां पर कोई बाधा है तो मुझसे परामर्श कर लो, मुझसे कॉल कर लो, आधी रात को, चाहे भोर 4 बजे भी, है ना। आपको मैं निवारण दूंगा, बिल्कुल बिना ठीक है। हिचकिचाए, ठीक है। रिटर्न हम्म। कीजिए, पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लूं, और उसके बाद और आगे चर्चा को और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आजकल हमें जरूरी है। राहु का जमाना है। अगर